ये पेपर वन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर वन में आती क्या क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस पूछने से पहले सिलेबस आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सिलेबस सबसे एसेंशियल एलिमेंट होती है जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं। दिस सिलेबस प्लस आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पिछले साल के क्वेश्चंस होने चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि पढ़ना क्या है और पढ़ना किस लेवल और किस डेप्थ तक है, वो बताएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले साल के जो जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारा पता चलेगा, सिलेबस से आपको पता चलेगा पढ़ना क्या है। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर सिलेबस डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं पेपर वन। ये पेपर वन है आपका। इस पेपर वन में क्या पूछा जाता है? ठीक है, इस पेपर वन में पूछा जाता है हिंदी और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, हिंदी का मतलब यही हुआ कि जो आपका हिंदी भाषा है उससे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और जनरल अवेयरनेस मतलब आपको अपने अपने सराउंडिंग्स की कितनी जानकारी है, मतलब आपके देश में क्या चल रहा है, आपके विदेश में क्या चल रहा है, क्या छोटा मोटा जो भी हमारे देश में वर्ड दिया जाता है, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जो भी आप सुबह पेपर जब उठते हैं तो न्यूज़पेपर में जो भी चीज आपको दिखाई देती है वो सारा चीज आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है। तो आपको क्लियर है कि दो पेपर आती है सिविक्स के लिए। पेपर वन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पेपर वन में हिंदी देखेंगे। तो हिंदी में एक पैसेज आएगा, पैसेज। ठीक है, पैसेज का मतलब ये होता है अनसीन पैसेज। पैसेज का मतलब होता है कि कुछ स्टोरी लिखा रहेगा एक दो पैराग्राफ में, उस जो कि आप लोग स्कूल स्कूल में भी हमेशा करते रहे होंगे कि पैसेज आता है, बहुत सारा कहानी टाइप लिखा रहता है। कहानी जो होता है नीचे में क्वेश्चंस दिए रहेंगे, क्वेश्चंस देने के बाद उसके नीचे चार ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको जो सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शंस लगेगा वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये दूसरा है हिंदी ग्रामर। ग्रामर में आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा चीज होता है। फिर संधि। ठीक है, और भी छोटे छोटे जो जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, विलोम विलोम शब्द, ये सारा चीज आपको पढ़ाई करना है। और ये ज्यादा एग्जैक्ट हम लोग को कैसे पता चलेगा? हम लोग जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके थ्रू पता चलेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें एक पैसेज आएगा, एक ग्रामर आएगा हिंदी में। फिर आपका क्या आएगा? जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप बोलेंगे पढ़ाएंगे पढ़ेंगे कहाँ से? तो पढ़ाने के लिए हम लोग है ना, बताएंगे आपको कहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ से नहीं आएगा। तो आपको क्या देखना है? पहले देखना है कि रिलेशन बिटवीन झारखंड, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। तो नेबरिंग कंट्री में कौन कौन सा कंट्री है? हमारा हमारे पड़ोसी देश। पड़ोसी देश जो है हमारे, पाकिस्तान हो गए, चाइना हो गए, नेपाल हो गए, भूटान हो गए, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। तो अब इनके बीच में रिलेशन देखना है। ठीक है, कि रिलेशन किस तरीके से होगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे झारखंड है, ये हमारा टोटल इंडिया हो गया। अब ये रिलेशन हो गया नेपाल। ठीक है, ये आपका म्यांमार, ये आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये आपका चाइना, ये आपका श्रीलंका, ये आपका बांग्लादेश। तो ये रिलेशन, जैसे रिलेशन क्या पूछा जाएगा, रिलेशन क्या होगा, कैसे रिलेशन है? जैसे मान लीजिए गंगा नदी यहाँ से जाती है, ये गंगा नदी गई। ठीक है, तो ये गंगा नदी बांग्लादेश होते हुए जाती है, तो यही रिलेशन हो गया। गंगा नदी इंडिया से गुजरती है, बहुत सारे स्टेट से, झारखंड से गुजरती है, झारखंड से टच करती है हमारे, और साथ में फिर बांग्लादेश में घुसती है। तो ये एक तरीका का रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारा रिलेशन जो होगा वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, फिर हमको देखना है साइंटिफिक डेवलपमेंट, मतलब क्या विकास हुई है साइंस की और प्रगति, जो भी प्रगति हुई है। जैसे कि साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या हुआ? कोरोना वैक्सीन। ठीक है, तो ये सारा चीज जो होगा ना वो हमारा करंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, करंट मतलब जब एग्जाम आएगी तो एग्जाम से 6 महीना पहले, एक साल पहले जो भी इवेंट्स हुई हैं, जो भी घटनाक्रम चक्र चला है, उस घटना चक्र को हम लोग को पढ़ाई करना है। तो ये साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ। तो साइंस में जो भी चीज डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो आपका स्पेस में हो गया। ठीक है, फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी में हो गया।
आपका रोबोटिक्स में हो गया, आपका डिफेंस में हो गया, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी में हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारा चीज जो साइंस के अलग अलग फील्ड है उसमें हम लोग को देखना है कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट, क्या मिसाइल बना है, क्या हमारा डिफेंस के लिए मतलब क्या क्या चीज हम लोग नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं। जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कोविड वैक्सीन देख सकते हैं कि कोविड वैक्सीन जो इस तरीके इस बार जो बना है वो डीएनए बेस्ड कोविड, आरएनए डीएनए बेस्ड जो कोविड वैक्सीन है वो सब बना है, ठीक है। तो ये स्पेस में आप देखेंगे कि स्पेस में स्पेसएक्स जैसा जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी घुस रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है उसके लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट आया वो, ठीक है। जैसे कि चंद्रयान 2 हम लोग देखेंगे कि चंद्रयान 2 जो चंद्रयान होगा और जो किस तरीके से हम लोग चांद पे जाएंगे, किस तरीके से हमारा मैन मिशन होगा जिसमें कि हम इंसान को भेजेंगे चांद पे, ठीक है। तो ये दूसरा है अवार्ड। अवार्ड में आपको क्या देखना है, अवार्ड में ये देखना है कि कौन कौन सा अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड का मतलब, ठीक है, सम्मान, क्या सम्मान दिया गया आपको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो बहुत सारा अवार्ड होता है देखिए। जैसे अवार्ड अगर नेशनल लेवल पे आप देखेंगे, ठीक है, तो आप नेशनल लेवल पे क्या अवार्ड देखेंगे, नेशनल लेवल पे देखेंगे डिफेंस के लिए दिया जाता है, ठीक है, सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे सिविलियन अवार्ड में क्या देखेंगे, भारत रत्न, भारत रत्न देखेंगे, श्री अवार्ड देखेंगे, पद्मश्री, ठीक है, इस तरीके का जो 3 अवार्ड होता है। डिफेंस में आप क्या देखेंगे, चक्र अवार्ड्स, 2 अवार्ड्स होता है, एक पीस के समय दिया जाता है, एक वॉर के समय में दिया जाता है, ठीक है। फिर सिविलियन अवार्ड में और हो गया भारत रत्न हो गया, श्री अवार्ड्स हो गया, और भी बहुत सारे टीचर्स अवार्ड दिया जाता है जो प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए अवार्ड दिया जाता है, स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी दिया जाता है, प्लस टीचर्स जो कोच होते हैं उनको भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा अवार्ड कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये सारा अवार्ड। उसी तरीके से इंटरनेशनल बहुत सारी अवार्ड दी जाती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल अवार्ड जैसे हो गया आपका इंटरनेशनल अवार्ड जैसे हो गया आपका मैग्सेसे अवार्ड। तो क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, ठीक है, ये सारा अवार्ड को हमें थोड़ा डिटेल में देखना है। हम देखेंगे किस किन को मिला इस साल, जैसे 2022 में किन को मिला, ठीक है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर इंडियन लैंग्वेज, देखिए अब लैंग्वेज ये बहुत ज्यादा वेग वर्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेग वर्ड है। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज तो बहुत सारा इंडिया में मतलब हजारों लैंग्वेज बोले जाते हैं, ठीक है। इसमें से आपका 21-22 लैंग्वेज तो आपका शेड्यूल लैंग्वेज है जो कि संविधान में डाला गया है कि 22 लैंग्वेज में तो आपको चीजें आपको करनी ही है, वो 22 लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है। तो अब ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, ये हम लोग को क्या पढ़ना है इंडियन लैंग्वेज में, वो बेसिक हम लोग जान लेंगे कि लैंग्वेज क्या है। साउथ में द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं और नॉर्थ में जो लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन होता है वो अलग होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर, जो भी क्वेश्चंस देखेंगे उससे पता चलेगा हम लोग को कि लैंग्वेज से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर ये बुक्स हो गए, नेक्स्ट जो है गया बुक्स हो गया, ये किताबें। तो किताबें हमें देखना पड़ेगा कि जो करंट में अभी बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे रामचंद्र गुहा हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हों जो किताब लिख रहे हैं, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में कुछ किताब लिख रहे हैं वो हमें पढ़ना होगा, या फिर वो उनका ऑथर का नाम जानना है। बुक्स में सिर्फ आपको क्या जानना है, बुक का नेम जानना है प्लस ऑथर का नाम जानना है, ठीक है, ठीक है। या फिर हम लोग प्लस
यहाँ पे अगर मान लीजिए इंडियन लैंग्वेज से एसोसिएट करेंगे तो इंडियन लैंग्वेज में आपका क्या अवार्ड होगा, मतलब क्या बुक्स का नाम होगा, किस लैंग्वेज में लिखा गया, वो जानना होगा। ठीक है, क्लियर। फिर है स्पोर्ट्स प्लेयर। स्पोर्ट्स प्लेयर में हम लोग को देखना है कि कौन है भाई, कौन फीफा 2022 में होने वाला है। ठीक है, लास्ट लास्ट में होगी तो अब देखेंगे कौन कौन जो है सबसे ज्यादा गोल मारा। ठीक है, कौन सबसे ज्यादा गोल, ये क्या बोलते हैं, अच्छा गोलकीपर था। ठीक है, कौन मिडफील्डर अच्छा था, सबसे बढ़िया बेहतरीन मैन ऑफ द मैच किसको बनाया गया। ठीक है, मैन ऑफ द इवेंट किसको बनाया गया। उसी तरीके से 2023 में जो है इंडिया जो है वो वर्ल्ड हॉकी हॉकी चैंपियनशिप होस्ट कर रही है, तो वो देखना है। जैसे अभी हमारा क्या है कि चेस चल रहा है, चेस का चैंपियनशिप चल रहा है, तो ये चेस चैंपियनशिप में हम लोग जानेंगे इस विश्वनाथन जी कौन थे, और भी इंडिया के जो चेस प्लेयर हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। या फिर जो इंडिया में अभी चेस चैंपियनशिप हो रहा है, ये कौन सा चैंपियनशिप हो रहा है, कौन कौन अच्छे अच्छे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर आपसे नाम पूछ दिया जाएगा कि कौन है इसमें से चेस प्लेयर। ठीक है, विश्वनाथन जी, धोनी, कोहली, और भी जो चार चार ऑप्शन दिया जाएगा आपको, उस तरीके से पिन पॉइंट करना है। फिर है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स आपको मोटा मोटी आपको एक साल पीछे जाया जाएगा और ये आपको इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा क्लास में। ठीक है, ये क्लास में आपको बता दिया जाएगा क्या इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स है। ठीक है, फिर आपको देखना है मेन फीचर्स ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, फ्रीडम मूवमेंट, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए हर एक सब्जेक्ट अपने आप में ही क्या बोलते हैं, ये है अपने आप में ही एक अजूबा है, मतलब आप जिंदगी भर पढ़ लीजिए आपका क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मेन फीचर्स सबसे सब्जेक्टिव वर्ड है, क्या फीचर्स, क्या पढ़ना है इसमें, कुछ तो बता ही नहीं रहा है सिलेबस, सिर्फ लिख के दे दिया है कि मेन फीचर्स ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, फ्रीडम मूवमेंट, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसमें बेसिक कुछ भी देखेंगे कि जो मेजर मेजर इवेंट रहा है, ठीक है, मेजर मेजर डेट रहा है। जैसे हिस्ट्री में क्या देखेंगे, हिस्ट्री में एंशियंट काल हम लोग चले जाते हैं 2500 साल पहले, तो हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। फिर थोड़ा बहुत जानेंगे क्या बोलते हैं वैदिक काल के बारे में। फिर थोड़ा बहुत जानेंगे उत्तर वैदिक काल में। फिर उत्तर वैदिक काल में जो महाजनपद आए उनके बारे में देखेंगे। महाजनपद के बाद फिर आपका जो स्टेट्स, फिर उसके बाद जो है फिर से मोनार्की आना चालू हो गया, तो मौर्य वंश देखेंगे। मौर्य के बाद गुप्ता आ गया, गुप्ता देखेंगे। गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता में हर्षवर्धन आ गए, ये सारे लोग आ गए। इनके बारे में बस बेसिक बेसिक चीज देखना है और कुछ दो चार ये देखना है। कल्चर में आप क्या देखेंगे, कल्चर हिस्ट्री से ही एसोसिएटेड होता है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री में वहां तक गए, फिर हिस्ट्री में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मेडिवल काल में आएंगे। तो मेडिवल में सल्तनत पीरियड के बारे में जानेंगे कि कौन कौन जो है कौन कौन से जो डायनेस्टी थे वो यहाँ पे आए। फिर उस तरीके से देखेंगे कौन कौन डायनेस्टी का नाम जानेंगे, डायनेस्टी को कौन इस्टेब्लिश किया वो जानेंगे, बस उतना जानना है। कहाँ पे उनका राज शासन काल कहाँ पे था वो जानेंगे। फिर उसके बाद अब मुगल काल आता है। मुगल काल में भी हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे कि अकबर ने क्या किया, फिर उस तरीके से शाहजहां ने क्या किया, उस तरीके से जहांगीर ने क्या किया, ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया। औरंगजेब के बाद में तो मोटा मोटी अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हम अंग्रेज के बारे में देखेंगे कि वो किस तरीके से आए, कंपनी का स्टैब्लिशमेंट हुआ, किस तरीके से हम लोग को किसी और को फिर वो 200 साल 250 साल तक उनका जो डेवलपमेंट पीरियड रहा वो हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे कि किस तरीके से फिर फ्रीडम स्ट्रगल क्या हुआ। तो देखिए अब हिस्ट्री का ही पार्ट होता है क्या, कल्चर, ठीक है, और हिस्ट्री का ही पार्ट होता है क्या, फ्रीडम मूवमेंट। तो सोचिए फ्रीडम मूवमेंट आपका हिस्ट्री में पार्ट में आ जाएगा कब, जब आपका 1885 में आपका क्या बोलते हैं कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। 1885 से लेकर 1847 1947 तक हम लोग का फ्रीडम मूवमेंट बहुत फुल फ्लेजेड फॉर्म में चला। तो ये 50-60 साल का जो डेवलपमेंट हुआ वो थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है हिस्ट्री का मेन फीचर पढ़ना है, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। उसी तरीके से हिस्ट्री के अंदर में ही कल्चर आता है, क्योंकि जब जब इतिहास बन रही थी, जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, तो उसी के हिसाब से जो है हमारी हमारी इमारतें डेवलप हो रही थी, हमारी आर्किटेक्चर डेवलप हो रही थी, हमारी आर्ट फॉर्म्स डेवलप हो रही थी, हमारी लिटरेचर डेवलप हो रही थी। कल्चर क्या है, कल्चर जो होता है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज सिस्टम्स जो हमारे पास आपको दिखाई देता है। ठीक है, हमारा वैल्यू हो गया, टेंजिबल भी हो गया, इनटेंजिबल भी हो गया। इनटेंजिबल क्या हो गया कि हमारा बोलने, हमारा लैंग्वेज, लैंग्वेज इनटेंजिबल चीज हो गई, लेकिन ये भी कल्चर को स्टैब्लिश करता है। उसी तरीके से हमारा क्या बोलते हैं बिल्डिंग, अगर आप कोई बिल्डिंग देख रहे हैं 500 साल पुरानी, तो वो भी कल्चर का पार्ट है। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारा रिचुअल्स होता है, बहुत सारा फेस्टिवल्स होता है जो कि इनटेंजिबल चीज हो गया, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर आपको देखना है
ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में क्या देखेंगे, ज्योग्राफी में हम लोग को बेसिक्स बेसिक्स कुछ कुछ देखना है। जैसे मान लीजिए इंडिया बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग को देखना है क्या, ये नॉर्थ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, एनआईपी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। फिर ये डेजर्ट है, ये देखना है। माउंटेन्स है, ये देखना है। माउंटेन्स में क्या है, हिमालयस है, ये हिमालयस देखना है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर हम लोग को यहाँ पे देखना है वेस्टर्न घाट, ठीक है। उसी तरीके से ईस्टर्न घाट देखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहाँ पे हम लोग हैं अभी। फिर हम लोग देखेंगे मालवा का प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे साउथ में, आप देखेंगे सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये सारा पार्ट हम लोग जो है ये ज्योग्राफी के पार्ट में देखेंगे, ठीक है। फिर आइलैंड्स देखेंगे, जो हमारा महाद्वीप है, ठीक है। अंडमान और निकोबार के बारे में देखिए, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब छोटा नागपुर में थोड़ा बहुत हम लोग 15-20 फैक्ट्स याद कर लेंगे। माउंटेन्स हिमालय के बारे में 15-20 फैक्ट याद कर लेंगे। डेजर्ट के बारे में 15-20 फैक्ट हम लोग जान लेंगे। मालवा प्लेट्यू के बारे में, डेक्कन के बारे में, और भी ये जो छोटी छोटी चीजें, ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। क्लियर है। इसके बाद जो है आपका क्या है, नेचुरल रिसोर्स भी पढ़ना है। तो नेचुरल रिसोर्स जो है वो भी ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से क्या मिलता है, कोयला मिलता है, ठीक है। तो ये आपका प्राकृतिक संसाधन हो गया। यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलता है, जैव विविधता विविधता बहुत ज्यादा होती है, तो वो हो गया। फिर उसी तरीके से हमारा ये जो डेजर्ट राजस्थान वाले रीजन, इधर कॉपर बहुत ज्यादा मिलता है, तो वो भी नेचुरल रिसोर्स हो गया। वो सारा रिसोर्स जो ह्यूमन जो है अपने ह्यूमन ने अपने यूज में लेके आया है, लेकिन वो नेचर के द्वारा मिला गया है, वो हमने प्रोड्यूस नहीं किया है। तो वो सारा चीज को हम लोग को नेचुरल रिसोर्स के अंदर में देखना है, ठीक है। तो वो भी ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। साथ में आप देखेंगे क्या, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब क्या है, जो भी प्लांट्स आपको दिखाई देती है, प्लांट्स मिलती है, ट्रीज मिलती है। देखो यहाँ पे प्लांट ट्रीज अलग मिलेगी, यहाँ पे प्लांट ट्रीज अलग मिलेगी, डेजर्ट में प्लांट ट्रीज अलग मिलेगी। उसी तरीके से फौना भी देखेंगे, जानवर भी अलग तरीके से मिलेगा, ठीक है। मतलब एनिमल्स भी अलग तरीके से आपको दिखाई देंगी, ठीक है। कहीं पे बड़ा दिखाई देगा, लेकिन अगर रेन फॉरेस्ट में आप जाइएगा तो वहां पे हाथी वाथी बड़ा बड़ा जानवर नहीं दिखाई देता, ठीक है। लेकिन बड़ा जानवर कहाँ पे मिलेगा, आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रास है। क्योंकि बड़े जानवर को क्या चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए, खाली जगह चाहिए दौड़ने के लिए, भागने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मिलेगा। और डेंस जंगल में जो क्या होता है कि बड़ा बड़ा जगह खाली रहता नहीं है, तो बड़ा जानवर कैसे भागेगा, उसको कहाँ से रिसोर्सेज मिलेगी, ठीक है। ये सारा चीज होता है। तो बहुत सारा साइंटिफिक रीजन है। अगर हर एक चीज को अगर हम लोग कोरिलेट करके जोड़ेंगे, अगर लिंक बाय लिंक जोड़ेंगे, ठीक है, लिंक को जोड़ने की कोशिश हमें करना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है, कल्चर, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या हो गया, इन्वायरमेंट में आपको देखना है इकोसिस्टम देखना है, ठीक है। आपको देखना है जो भी आपका बायोटिक, जैव और अजीब अजीब जो रिसोर्सेज है, वो सारी चीजें देखेंगे। और इन्वायरमेंट में स्पीसीज के बारे में देखेंगे, आईयूसीएन का क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी प्राइमरली क्या है, प्राइमरली हम लोग जो है एग्रीकल्चर, एग्रेरियन इकोनॉमी है। अभी भी स्टिल हमारा 50 से 60% जो वर्कफोर्स है टोटल इंडिया का, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। वो देखेंगे थोड़ा बहुत कि एग्रीकल्चर का क्या स्थिति है, ठीक है। एग्रीकल्चर से कितना, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग कि जीडीपी क्या होता है, ठीक है, जीएनपी क्या होता है, फिर और फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, फिर करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बजट क्या होता है, ये सारा चीज देखेंगे। एग्री फ्रीडम मूवमेंट देख लिया, एग्रीकल्चर भी ज्योग्राफी का पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न्स देखेंगे इंडिया का, एग्रीकल्चर सिस्टम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा सॉइल किस किस इंडिया में जो सॉइल्स के बारे में देखेंगे, और कौन सा सॉइल्स किस तरीके से फेवर करता है। एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट्स हुई है इंडिया में, जैसे कि हरित क्रांति हुई थी, वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है गोल्डन रेवोल्यूशन हुई, बहुत सारा चीज, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे किस तरीके से वो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट किया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ भी देखेंगे कि मतलब एनिम डोमेस्टिक डोमेस्टिक वाला जो हम लोग का लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो भी देखेंगे
कि किस तरीके से वो एग्रीकल्चर को हेल्प कर रहा है। तो ये हम लोग को पढ़ना है। फिर हम लोग को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हम लोग पढ़ेंगे पेपर 2 में, वो पढ़ना है। कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ से देखने का। वहीं पे हम लोग वहां पे ही हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का भी देख लेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है, राजनीतिक जो सिस्टम है इंडिया का, वो है आपका मोस्टली जो राजनीतिक सिस्टम है वो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, ठीक है, संसद प्रणाली है। तो ये संसद प्रणाली जो है हम लोग को देखना है, ठीक है। फिर पंचायती राज देखना है, वो भी पॉलिटी के अंदर में आ जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट देखना है, ये बहुत वेग टॉपिक है, ये इससे कुछ कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेंगे, कौन का कमेटी बैठा, किस तरीके से हम लोग का कम्युनिटी का डेवलपमेंट हम लोग किए, वो हो गया। फिर 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान अब तो नहीं होता है, 2017 से खत्म हो गया है प्लान, लेकिन हमारे डेवलपमेंट में आज जिस भी जगह पे हैं हम, इसमें 5 ईयर प्लान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया पेपर 1, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, जो आपका पैसेज से क्वेश्चन आएगा वो 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन 50 आएगा। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन कितना आएगा, 100 आएगा। देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स जो आपका आ सकता है ना, वो सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से आएगा, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आएगी, ये इससे सबसे ज्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज दिया हुआ, आंसर आपके सामने है। आपको आंसर को सिर्फ आपको आपको अपना दिमाग लगाना है कि हाँ कौन सा सही कह रहा है, वो हो गया। हिंदी ग्रामर, ग्रामर भी अगर अच्छा से पढ़ लिए तो ग्रामर में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग को यहाँ पे ना ज्ञान लेना नहीं, ज्ञान लेना है, ठीक है। ज्ञान आपके पास पहले से, आप बहुत पढ़ाई करके आए हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे आए हैं, आपका पर्पस होना चाहिए एग्जाम निकालना, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो, डजेंट मैटर, आपका पर्पस यहाँ पे होना चाहिए क्या, एग्जाम निकालना। तो एग्जाम निकालने के लिए हम लोग को मार्क्स चाहिए, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में आएगा, फिर इसमें मार्क्स आएगा। प्रायोरिटी वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स जो है 1 में आएगा, फिर 2 में आएगा, फिर 3 में आएगा, ठीक है। देखिए जनरल अवेयरनेस में हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि सारा जितना कुछ हो सब कुछ बता दिया जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम के प्रेशर में, या फिर बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो वो एक्सेप्शन है। लेकिन जो भी चीज यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको, जिस भी चीज का नोट्स दिया जाएगा, जो भी चीज बताया जाएगा, उसमें आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, उसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपको बहुत सारा ट्रिक्स भी बताया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये टोटल जो आएगा वो 200 नंबर का आएगा। क्लियर। तो ये 100 नंबर का है, ये 50 नंबर का है, 50 नंबर का। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स हम लोग का इस सेक्शन में आएगा। इस सेक्शन में भी लाएंगे हम लोग किस बेसिस पे, जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की चांसेस रहेगी, उसी सेक्टर से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। पेपर 1 जो है मैंने डिस्कस कर दिया आपके लिए। अब मैं पेपर